श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास टुंडोली रोड, सूरत, गुजरात में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 22 जनवरी को कथा की समाप्ति हो चुकी है। इस कथा में पंडित गुरु जी ने रुद्राक्ष वितरण संबंधी विशेष जानकारी दे दी गई है कि किस तारीख से रुद्राक्ष का वितरण बंद हो गया है, कब आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, जबकि अभी जनवरी ही चल रहा है, और वापस आपको रुद्राक्ष मिलना कब से शुरू हो जाएगा। सभी जानकारी गुरु जी ने इस कथा में दे दी है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। रुद्राक्ष वितरण की संबंधित जानकारी देने से पहले मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूं कि इस कथा में गुरु जी ने कहा, मजा और आनंद में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम कभी भी प्रयागराज जाने के बाद, यानी कुंभ में जाने के बाद, या फिर महाशिव पुराण सुनने के बाद, जब भी हम वहाँ से वापस आकर अपने घर आते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमें वहाँ पर बहुत मजा आया, बल्कि हम ये कहते हैं कि हमें वहाँ पर बहुत ही आनंद आया। हम उस समय मजे शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि मजा कुछ क्षण का होता है, कुछ दिनों का होता है, कुछ क्षणों का होता है, कुछ घंटों का होता है, जबकि आनंद जो होता है वो हमारी अंतिम श्वास तक होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुदेव ने कहा कि पूरे वर्ष तक रुद्राक्ष का वितरण किया जाता है, और जब रुद्राक्ष का वितरण बंद किया जाता है वह रुद्राक्ष महोत्सव के पहले व बाद में बंद किया जाता है। तो सभी भक्तजनों को एक विशेष सूचना दी जा रही है, आप कृपया कर ध्यान से सुनिएगा। 25 जनवरी 2025 से पूर्णतः रूप से रुद्राक्ष का वितरण बंद कर दिया गया है, और जो ये रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम बंद रहेगा वो 25 मार्च तक रहेगा। यानी 25 जनवरी से 25 मार्च तक जो सीहोर में रुद्राक्ष का वितरण किया जाता है वो आपको नहीं मिलेगा। पर दोस्तों, किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है, वो वहाँ पर जाकर अपनी रिपोर्ट दिखा देगा। बीच में, यानी जो पंडित गुरुदेव ने जो बीच में डेट बताई है 25 जनवरी से 25 मार्च के बीच में, जब आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, इस समय भी उस व्यक्ति को रुद्राक्ष मिल जाएगा जिसे बहुत ही गंभीर बीमारी हो। उस व्यक्ति को रिपोर्ट देखकर कुबेरेश्वर धाम से उसे रुद्राक्ष दे दिया जाएगा। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष गुरु जी ने कहा कभी भी मार्केट में बिकने नहीं जाता है, ना ही किसी व्यक्ति को कोरियर किया जाता है, और ना ही कभी भी आपको ऑनलाइन मिलता है। आपको कुबेरेश्वर धाम में आना पड़ेगा, आपको लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्वयं रुद्राक्ष लेना होता है। कोई भी आपको आईडी दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप वहाँ लाइन में जाकर रुद्राक्ष ले लीजिए। जब आप लाइन में लगकर रुद्राक्ष लेने जाएंगे तो आपके हाथ की उंगली में नीली स्याही लगा दी जाती है, ताकि आप भोलेनाथ के दरबार में आए हो, आपकी जिंदगी रंगीन हो जाए, खुशियों से पूर्ण हो जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि जो गुरु जी ने इस कथा में जानकारी दी है, ये जानकारी मैंने आपको जनवरी के 2025 के पहले सप्ताह में आपको मैंने बता दिया था कि गुरुजी 25 जनवरी 2025 से रुद्राक्ष के वितरण का कार्यक्रम बंद कर देंगे, ऐसी कुछ संभावना है, जिसकी सूचना गुरुजी ने 22 जनवरी की कथा में बता दिया है। दोस्तों, आशा करता हूं कि जो मैंने वीडियो में बताया है आपका मुझ पर विश्वास रहता है, वो आप तक इस तरह से सही पहुँचा। यानी कि जो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ उसको कई बार से मैं सर्च करता हूँ, जानकारी करता हूँ, उसके बाद ही मैं आप तक जानकारी पहुँचाता हूँ। और गुरु जी ने भी उस बात पर मोहर लगा दी कि 25 जनवरी से रुद्राक्ष का वितरण बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा होगा जिसपे मैंने बताया था कि 25 जनवरी से रुद्राक्ष का वितरण बंद किया जाएगा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे जानकारी जरूर दीजिएगा। आपके मन में जो ही प्रश्न उठ रहे हो उसकी प्रतिक्रिया हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, हमें उन्हें पढ़कर बड़ा ही अच्छा अनुभव होता है। दोस्तों, इस तरह से 25 जनवरी से पूर्ण रूप से रुद्राक्ष का वितरण बंद कर दिया गया है, यानी कि 24 जनवरी तक ही आपको मौका था रुद्राक्ष लेने का। यानी उसके बाद 25 जनवरी से उन व्यक्तियों को रुद्राक्ष का वितरण किया जाएगा जिन्हें बहुत ही गंभीर बीमारी है। सभी मेरे दोस्तों से निवेदन रहेगा कि ये जो रुद्राक्ष का वितरण किया जाएगा, ये केवल गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए ही किया जाएगा। कोई भी मेरा दोस्त ऐसा न करे कि फर्जी रिपोर्ट बनवाकर परिवार के किसी व्यक्ति की पुरानी रिपोर्ट दिखाकर रुद्राक्ष लेने की पूर्ण रूप से कोशिश करे। अगर दोस्तों हम इस गलत तरीके से रुद्राक्ष ले भी तो उस व्यक्ति को, जो जरूरतमंद व्यक्ति को रुद्राक्ष नहीं मिल पाता है, तो उसका जो पाप होता है गलत तरीके से रुद्राक्ष लेने वाले को जरूर पड़ता है।
तो आप मेरे सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर आपको गंभीर बीमारी है तभी आप रुद्राक्ष लें। अगर आपको गंभीर बीमारी नहीं है और आपके पास पहले से ही रुद्राक्ष है तो इस समय आप वहां पर व्यर्थ में जाकर रुद्राक्ष लेने की कोशिश मत करिएगा। अगर गंभीर बीमारी है तो आप अवश्य जाए। आपकी रिपोर्ट देकर, यानी आपकी जो उस समय रिपोर्ट दिखा रहे हैं बिल्कुल न्यू रिपोर्ट होनी चाहिए, पुरानी रिपोर्ट वहां पर नहीं चलेगी। यदि आप नई रिपोर्ट लेकर कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, वहां पर अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं तो आपको अवश्य ही रुद्राक्ष मिलेगा। तो 25 जनवरी के बाद भी आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा, यानी 25 जनवरी से 25 मार्च तक रुद्राक्ष आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है तो वहाँ मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर इस बंद दिनों में आप रुद्राक्ष ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।